नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से अहम बातचीत की है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब पूरे क्षेत्र में तनाव, सुरक्षा और समुद्री मार्गों की चिंता एक वैश्विक चर्चा का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत आगामी ईद के मौके पर अग्रिम शुभकामनाएं देकर की, लेकिन इसके बाद चर्चा का केंद्र रहा पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट, क्षेत्रीय स्थिरता और हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि क्षेत्र में बदलती स्थितियां चिंताजनक हैं और हालिया हिंसक घटनाक्रमों ने शांति की संभावनाओं को चोट पहुंचाई है। कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा इस बातचीत का एक मुख्य स्तंभ रहा। भारत ने स्पष्ट शब्दों में उन सभी हमलों की निंदा की जो किसी देश की सीमाओं के उल्लंघन या उसकी स्वायत्तता को चुनौती देने के लिए किए गए हैं। भारत का ये स्टैंड वैश्विक मंच पर उसकी उस छवि को पुख्ता करता है जहां वो नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कुवैत जैसे मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा भारत के लिए प्राथमिकता है। इस पूरी वार्ता में सबसे संवेदनशील और तकनीकी विषय रहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा। हिंद महासागर और खाड़ी देशों को जोड़ने वाला ये समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया की जीवन रेखा माना जाता है। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस से बातचीत के दौरान ये स्पष्ट किया कि इस मार्ग से जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी प्रकार का अवरोध न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल सकता है। कूटनीति के साथ साथ प्रधानमंत्री ने मानवीय पहलुओं को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने कुवैत में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए कुवैती प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। भारत के लिए कुवैत में रहने वाले प्रवासी समुदाय एक सेतु की तरह हैं और उनकी भलाई दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस को उनके निरंतर समर्थन के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कुवैत के साथ इस संवाद से पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाई और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से भी संपर्क साधा था। यूएई के साथ हुई इस बातचीत में भी पश्चिम एशिया का तनावपूर्ण माहौल चर्चा के केंद्र में रहा। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इन हमलों में न केवल निर्दोष नागरिकों की जान गई, बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा था। भारत ने इस कृत्य के खिलाफ यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकल्प यहां पर दोहराया था। यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच भी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर एकमत राय बनी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यदि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने और नियमित कूटनीतिक संपर्क बनाए रखने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन संवादों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए केवल बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। भारत लगातार इसी स्टैंड पर बना हुआ है। इन बैठकों का निष्कर्ष यही निकलता है, भारत पश्चिम एशिया में स्थिरता का एक नया दौर चाहता है। ईद की शुभकामनाओं के साथ शुरू हुआ ये कूटनीतिक सिलसिला सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता जैसे गंभीर मुद्दों तक फैला हुआ है। भारत लगातार यही कोशिश कर रहा है कि स्थिरता रहे। हम लगातार ईरान से भी देखिए संपर्क साधकर अपने जहाज़ों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जिन देशों पर इस वक्त हमले हुए, नुकसान हुआ, उन देशों के साथ भी भारत खड़ा नजर आ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।